चलिए, 3 फेसेस होंगे आपके, प्री एक्टिव फेस, सेकंड होगा आपका इंटरेक्टिव फेस एंड थर्ड होगा आपका पोस्ट एक्टिव फेस। ये एक तरीके से वैसा ही आपका जैसे डायग्नोस्टिक लर्निंग था, प्री एक्टिव और समवेयर सिमिलर। तो इंटरेक्ट सॉरी पहले रहेगा आपका प्री एक्टिव फेस, बिफोर एक्चुअल टीचिंग, यानी कि पढ़ाने से पहले जो भी एक टीचर चीजों को करती है यहाँ पर, जैसे कि फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर्स, कैसे पढ़ाए जाएंगे, आइडियाज, टीचिंग स्टाइल आपकी, स्ट्रेटेजीज उसके लिए। तो ये क्या है आपके प्री एक्टिव फेज, यानी कि हम टीचिंग करने से पहले ऑब्जेक्टिव किस लिए कर रहे हैं, आपका करिकुलम को डिसाइड करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे। जैसे कि अभी मैं क्या करती हूँ, अपनी पीडीएफ अरेंज करती हूँ यहाँ पर आपको पढ़ाने से पहले। आज मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगी तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहेगा आपका, यानी कि इस तरीके से पढ़ाऊंगी तो मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजीज ये रहेंगी, टीचिंग स्ट्रेटेजीज या फिर टैक्टिक्स इस तरीके से रहेंगे, और स्पेसिफिक कंटेंट के लिए सब स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी आपकी रहेगी। तो पढ़ाने से पहले जितनी भी एक्टिविटीज होंगी प्री एक्टिव फेज, यानी कि एक्टिव होने से पहले वाली सारी के सारे फेज आपके प्री एक्टिव फेज। अब इसके अंदर आएंगी आपकी वो वाली चीज जो हम एक्चुअल में अभी जो चल रहा है यहाँ पर, इंटरेक्टिव फेज। तो डायग्नोसिस ऑफ लर्नर, जो मैंने क्लास स्टार्ट होने से पहले एक तरीके से किया गया, डायग्नोज किया है आपको कि हाउ मच यू हैव लर्न और हाउ मच यू हैवंट हियर। फिर इसके अंदर एबिलिटीज ऑफ लर्नर्स, क्या एबिलिटीज हैं, इंटरेस्ट कैसा है लर्नर्स का, एकेडमिक बैकग्राउंड और एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द अचीवमेंट्स। इधर तो ये क्या है, पढ़ाते टाइम टीचर जिस भी चीजों को फेस करेगा यहाँ पर, दैट इज पार्ट ऑफ योर इंटरेक्टिव फेज। एक्टिविटीज यहाँ पर क्या रहेंगी, द इंसाइट अबाउट द साइज, नंबर एंड अपीयरेंस ऑफ द क्लास, टीचर स्टूडेंट्स को डायग्नोज करना है यहाँ पर। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली, प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुली, एप्लीकेशन ऑफ टैक्टिक्स, एक्सटेंशन ऑफ टैक्टिक्स। अब ये सिलेक्शन ऑफ स्टिमुली बेसिकली क्या होता है, आपका जो स्टिमुलस होता है ना, वही आपका क्या है, स्टिमुली बोला जाता है उसको, जिस चीज को। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, जितनी भी चीजें थी उनको सिलेक्ट करके जो आपने प्रेजेंट करी है, अप्लाई करी है, और एक्सटेंशन टैक्टिक्स आपके मेथड्स ही हैं यहाँ पर। इंटरेक्टिव में इतना ही याद रखना, जो चीजों को आप में इंटरेक्शन चल रहा है आपका, एक तरीके से टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है। नेक्स्ट आएगा फिर आपका पोस्ट, एक सेकेंड, पोस्ट एक्टिव फेज। अब ये आप पढ़ा चुके हो यहाँ पर, यानी कि इवेल्युएशन फेज भी इसको आप बोलते हो। डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द बिहेवियरल चेंज, सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइस। अब उसके बाद आपका अगर मैं ये यूनिट करा दूंगी तो अब मैं आपका क्या लूंगी, टेस्ट लूंगी यहाँ पर। अगर मुझे लगेगा उसके अंदर जो एक तरीके से ना पोस्ट एक्टिव आपका वही बन जाएगा, इवेल्युएशन फेज जो मैंने बताया था पहले वाला। चेंज टीचिंग स्ट्रेटेजीज, अगर आपके मार्क्स अगर उस तरीके से नहीं आए तो आई हैव टू चेंज माई टीचिंग स्ट्रेटेजीज है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी है। हो सकता है आपकी साइड से भी हो, बट टीचर अपनी साइड से बेस्ट लेकर चलेगा हमेशा। स्टेप्स नहीं करने का भी इसको सोचो। एक याद रखना, पेपर 1 हो आपका या पेपर 2 हो, ये जो प्रोसेस वाले जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कहीं पर भी आपकी स्टेप्स हैं, ये आजकल बड़े ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपके जो मेंटर है यहाँ पर, टेस्टर जो नेट वाला है, वो आपकी इवैल्यूएटिव करता है आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को लेकर कंटेंट की। और वो तभी होता है अगर आप स्टेप को सीक्वेंस में लगाते हो, इसका मतलब आपको प्रॉपरली नॉलेज है, और कभी भी स्टेप आपके एग्जैक्ट रट्टाफिकेशन में नहीं आएंगे। ये आप उसके जो स्टेप बुक में होंगी और जो पेपर में आएंगे चेंज होकर आते हैं। आपका तरीका वही होगा, चीज वही होगी, अलग तरीके से वहां पर डिफाइन की होगी, तो आपने समझ के उसको स्टेप में लगाना होता है। इसलिए थोड़ा ट्रेंड में चल रहे हैं आपके प्रोसेस वाले क्वेश्चन। तो स्टेप्स तो आपने इसके नहीं करने हैं बेसिकली। इसका डिफरेंस देखेंगे डायरेक्ट हम। क्या हो रहा है, बड़ा स्लो है आज। पोस्ट प्री एक्टिव, इंटरेक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। बिफोर एक्चुअल टीचिंग, साइजिंग अप द क्लास, इवेल्युएटिंग फेज आपका। फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, यहाँ पर आप लर्नर को डायग्नोज करोगे, एंड डिफाइनिंग द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियरल चेंजेस। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग अबाउट सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर होता है आपका कंटेंट बेसिकली, जिसको आपने पढ़ाना है, उसके लिए अकॉर्डिंग आप क्या लेते हो, डिसीजन। यहाँ पर लर्नर की एबिलिटीज एंड सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट टेस्टिंग डिवाइसेस, आइडियाज एंड टीचिंग स्टाइल्स, एकेडमिक बैकग्राउंड, और यहाँ पर चेंज टीचिंग स्ट्रेटेजीज उसके बेसिस पर। डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजीज, एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अचीवमेंट्स, चेंजिंग टीचिंग स्ट्रेटेजीज, सेमली नॉर्मल सी चीजें हैं यहाँ पर, कोई ज्यादा वो नहीं है। इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो आपके फेस ऑफ टीचिंग होते हैं, टीचर को एक तो आपको क्या मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाता है, टीचर को इंसाइट हो जाता है कि कौन कौन सी एक्टिविटीज उसने लेनी है, करानी है क्लास में जाने से पहले।
द इन सर्विस टीचर कैन बी ट्रेन इन न्यू स्किल्स। टीचर को कई बार न्यू स्किल्स या फिर आपके डिजायरेबल चेंजेस हमें अपने अंदर लेकर आने होते हैं, अपने बिहेवियर में लेकर आने होते हैं आफ्टर गेटिंग द नॉलेज ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। अब देखो, आप अलग अलग बार मैं आपको अलग अलग मेथड से अगर पढ़ाऊंगी तो मेरे भी इंप्रूवमेंट है उसके अंदर, क्योंकि टीचिंग मेथोडोलॉजीज हमेशा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर होना बहुत जरूरी होता है। जहाँ भी किसी भी चीज में अगर जहाँ पे रिजिडनेस आ सकती है ना, वहां पर आपके इंप्रूवमेंट के चांसेस खत्म हो जाते हैं। These activities support in designing the instruction because the teaching activities are completed through instructions। टीचिंग के अंदर करते हैं क्या, बेसिकली इंस्ट्रक्शंस ही दिए जाते हैं, आपने इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। द टीचिंग ऑपरेशंस हेल्प इन अकम्पलिशमेंट ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज। ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आप खुद भी पढ़ोगे तो समझ जाओगे। यू आर